आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 18 दिसंबर, दिन है बुधवार। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं बगिया से और दोपहर के बज रहे हैं 2। भी दिखाएंगे कि हम हाँ ये देखिए देखिए आगे नहीं मिले। तो दोस्तों, इतनी तेज बंदर सभी लोगों को दौड़े कि पूछो ही मत। तो डर के मारे हमारी दीदी को छोड़ने जा रही हैं ननद जी, और हम लोग भी बीच में रुके नहीं कि चलते रहें, नहीं तो बंदर कहीं दौड़ना पड़े। तो थोड़ी देर हम लोग आगे रुकेंगे और वो लोग जब वो लोग आ जाएंगे तभी हम लोग खेत को जाएंगे। तब तक यहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर। काफ़ी बंदर यहाँ पर भी आ गए हैं, और आरोही ने है जो उनके डेला फेंक के मारा, उसकी वजह से वो खिसिया गए, तभी दौड़ने लगे। नहीं तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम हरे भरे खेत के नज़ारे आप सभी देखो। और पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना, आज दिखाएंगे खेत की कुछ हरियाली। रख लो बेटा, तबे तक काट के बंदरन के साथ हम ख्याल ना करो। सरसों के खेत हरे भरे। तुम्हारा लोग वीडियो बनेगा मेरा बाबू। चुके हैं खेतों में, और ये लोग बंदरों की बात भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर इतने अच्छे आलू हरे भरे खड़े हैं। इधर से जाना हुआ हमारे खेत को, और साइड साइड में आलू लगे हैं। इतने हरे भरे आलू खड़े हैं, ये भी महीने भर के अंदर में ही खुद जाएंगे। कुछ इस तरीके के धोखे बना लेते हैं, उनसे लगता है कि आदमी खड़ा हुआ हो, तो बंदर और नीलगाह देख के नहीं आते हैं ज़्यादातर। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। आज अपने पूरे खेत का है जो नज़ारा दिखाएंगे, और बहुत ही अच्छी अमरूदें लगी हुई हैं इस टाइम। तो पहली बार मैं भी जा रही हूँ बगिया को, वैसे तो कई बार आई हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अमरूदें लगी हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अमरूद वाले बाग में, और बहुत सारी अमरूदें लगी हुई हैं। इतनी प्यारी प्यारी अमरूदें लगी हैं, मैं तो पहली बार देखी हूँ। तो मन कर रहा है कि सारी अमरूदें तोड़ के खा लूँ, लेकिन सर्दी की वजह से कभी 1 या 2 ही अमरूद खा पाती हूँ, इससे ऊपर नहीं खाती हूँ। तो दिखाती हूँ आप सभी को, पूरे ब्लॉग में बने रहना। बगिया का नज़ारा, बहुत ही अच्छी अमरूदें लगी हुई हैं। इतनी सारी अमरूदें हैं। दिखने में ये थोड़ी कच्ची कच्ची सी लग रही हैं, लेकिन
ऐसे देखो तो एकदम बहुत पकी पकी ये देखो। और यहाँ पर आरोही और ये सभी लोग चल रहे हैं। पूरे अमरूदों का ही बाग है और आरब भी खेल रहे हैं यहाँ पर। आरब बेटा, ओ बाबू, आरब भी अमरूद खा रहे हैं। ये देखो, अपने आप चू चू के गिरने लगती हैं, इतनी ज़्यादा अमरूद लगी है। ये देखो, ये देखो बिल्कुल पकी पकी अमरूदें लगी हैं। अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, दिखने में ये कच्चे दिख रहे लेकिन है बहुत ज़्यादा पकी है। फ़ोन में थोड़ी कच्ची कच्ची सी आती है। ये देखो बिल्कुल पीली पीली अमरूदें लगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये आलू खड़े हुए हैं और अरब में ले लिया है। ये देखो, टोपा नहीं निकाले हैं क्योंकि खेत पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हवा भी लगती है। और ये हमारी बड़ी अम्मा का बाग है, इसमें ये भी अमरूदों का ही पूरा बाग है। तो बहुत अच्छी अमरूदें लगी हुई हैं। ये देखो बिल्कुल पकी पकी सारी अमरूदें लगी हुई हैं। बड़ी अम्मा की हमारी ज़्यादा बड़ी बगिया है तो इसमें यही लोग खरीदने आ जाते हैं। और लकड़ी की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं। तो इधर हम आ चुके हैं अब बड़ी माँ की बगिया। और नीचे नीचे बिल्कुल साफ बगिया है, ऊपर ऊपर इतनी सारी अमरूदें लगी हुई हैं कि इतना अच्छा बाग देखने में लग रहा है कि पूछो ही मत। तो हम आ चुके हैं अब इधर बगिया में और दिखाते हैं आप सभी को अमरूदें। बहुत ही अच्छा लग रहा है बाग में। आओ बाबू, आ जाओ। ओ, आज देखो ये अमरूदों का बाग दिख रहा है और इतनी अमरूदें लगी हैं कि कुछ पूछो ही मत। प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी। ये देखो, ओ आओ, है ना अब्बू बाबू। आ जाओ। देखो ये सारी अमरूदें ही अमरूदें लगी हुई हैं, पकी पकी। ये देखो, आ बाओ लल्ला, आ जाओ। आरब अमरूद अट्टा खा रहे हैं ना बाबा के साथ में। दवा हमारे यहीं पर खाना खाते हैं, पूरा दिन है जो बगिया में ही रहते हैं। दवा वीडियो बनाओ तो देखा बरुआ भजाई बरुआ लो 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 भेव रोटी हो रही यहाँ पे बहुत मौज मस्ती। हाँ, उधर चढ़ी हैं दीदी की बिटिया दोनों जनी। सुमरता, आपका वीडियो बन रहा है। और यहाँ पर ननद जी हैं जो मेहंदी लगा रही हैं। खेत में भी आके इतनी मौज मस्ती हो रही है, इसीलिए लोग रोज खेत पर आते हैं। आरोही भी बड़ी बड़ी अमरूदें उठा के खा रही है। फिके आगे तो यहाँ पर बैठ गए हैं थोड़ी छेरी में, बहुत तेज धूप है। आरो को लग गई थी भूख, इसीलिए बैठ के थोड़ी देर के लिए। और इधर काफ़ी देर तक हम लोग खेत में रुके, तब तक आरब भी हमारे सो चुके थे। आरब का है जो सोने का टाइम है यहीं 12 या 1 बजे तक सो जाते हैं, नहीं तो 2 बजे तक। और थोड़ी ही देर सोएंगे, ज़्यादा देर तक सोएंगे भी नहीं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अमरूदे भी तोड़ी हैं। वैसे ननद जी हमारी और दीदी की बिटिया आती हैं तो काफ़ी देर तक ये लोग रुकते हैं, लेकिन आज मैं भी इनके साथ में आई थी और आरोही हैं और भी बच्चे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी हम लोग जा रहे हैं। और आरब अब के कई दिनों से इधर उधर थोड़ा घूमने नहीं जा पाए, घर में ही रहते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से इनको पापा भी नहीं कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी कई दिनों से नहीं खेत पर गई हूँ, और अभी जैसे मेरी शादी के तीसरी साल चल रही है, लेकिन खेत तो मैं कई बार आई हूँ, लेकिन अमरूदे हमें नहीं लगी मिली। कभी तो छोटी छोटी होती हैं तो कभी अमरूदे ही चुग जाती हैं, तो इस बार अमरूदे इतनी ज़्यादा लगी हैं तो आज मेरा मन खुश हो गया अमरूदे देखकर। तो मैंने एक आध अमरूद खाई है। और आरब भी सो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आरब भी सो गए हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है तो अब घर ही निकलते हैं। और मेरे अभी है जो वीडियो का भी काम करना था, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पर कुछ लिटाने के लिए भी नहीं लाए हैं, तो आरब को वैसे थोड़ी देर लिटा देते और यहीं पर रुकते। और पास में ही स्कूल है तो स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से बराबर से किसी ना किसी को बगिया में रहना पड़ता है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को शाम के टाइम। यहाँ पर सभी लोग खाना भी खा चुके थे, तो हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने। और आरब की तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, तो खाना जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैंने बनवाया, ज़्यादातर हमारी ननद जी ने ही खाना बनाया है। तो शाम को बनी थी केला की छियाँ और रोटियां भी यहीं पर सेकी थी, तो पीछे वाले घर में नहीं खाना बना था, यहीं पर बना लिया है। और फिर आरब को मैंने दे दिया है ननद जी को कि यहाँ काफ़ी देर से लगी हुई हो, और तब तक आरब को है जो खिलाकर लाओ, तब तक हम यहाँ पर हैं बर्तन जल्दी से धुल लेते हैं। और हमारे थोड़े ही बर्तन हैं धुलने को, थोड़ी देर पहले कुछ बर्तन हमने धुल लिए थे, तो जल्दी से सारे बर्तन हैं जो धुल लेते हैं। आरब के सीने में दर्द होती है क्योंकि सीना है जो एकदम सर्दी की वजह से जकड़ गया है, तो जब भी विक्स लगाते हैं सीने में तो एकदम रोने लगता है। तो मैंने दिन में कई बार आरब की सिकाई कर दी है। तावा गैस पर भी रखे, और जैसे आग भी मैंने बरोसी में सुलगा ली थी, उस पर तावा रख के फिर सूती कपड़े से मैंने हल्का सा गर्म करके सिकाई कर दी, तो उससे आरब को काफ़ी आराम मिला है। तो मैंने कहा चलो आरब को खिलाकर ले आओ, तब तक हम अच्छे से हैं जो बर्तन साफ़ कर देते हैं। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। अम्मा ने आग भी जला ली, मैंने कहा भी आग जला लो, वहीं पर आरब को भी बैठालना थोड़ी देर, अगर सिकाई करवा ले तो थोड़ी सिकाई भी कर देना। तब तक मैं भी बर्तन धुल लेती हूँ, और बर्तन धुल के मैं भी आ रही हूँ, थोड़े हाथ सेंक लेंगे। कितना भी जैसे हमारा पास का ही दूध पीता है, तो सभी लोग कहते हैं अगर आप ही सर्दी से नहीं बचोगी तो बच्चे को भी सर्दी लगेगी, और रोज़ कपड़े भी बहुत धुलती हो, तो कितना भी कपड़े ना धुलें लेकिन बच्चे को तो कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो सुबह सुबह जब पानी आने लगता है तो सोचते हैं कि जो पानी के काम है वहीं कर लेते हैं। और अब तो हमारे घर में जैसे पानी आने लगा है टंकी का, तो थोड़ी आराम हो गई है, थोड़ी क्या पूरी आराम हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब बिल्कुल पानी नहीं आता था और बाहर के नल से ही पानी लाते थे, तो अब तो बस नहाने के लिए या थोड़ा बहुत पीने के लिए बाहर के नल से लाते हैं, नहीं तो सारे जो पानी वाले काम होते हैं वो यहीं पानी हम लोग यूज करते हैं। तो सभी बर्तनों में अच्छे से भर के रख लेते हैं। और दो हमारी जो टिपियाँ थीं बड़ी बड़ी, उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, लेकिन ठंडी के दिनों में कपड़े तो हो जाते हैं धुलने के, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई नहाता नहीं, तो पानी है जो रखा रहता, फिर टाइम से पानी सुबह शाम बराबर से आता ही रहता है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने दो बर्तन हटा दिए हैं कि बीच भी नहीं बचता हमारी चौकी पर, उससे अच्छा है कि दो बर्तन कम कर देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं और चौकी को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।